देखिए, जो कल हमने प्रेस वार्ता की थी, जैसा कि असेंबली सेशन चल रहा है, उसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीकर साहब के आगे एक प्रस्ताव लाया कि जैसा पार्लियामेंट में हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली सांसदों की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही हमारे विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये अच्छा नहीं है। इतने कम सैलरी से विधायकों का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध इसलिए जताया, मुझे मुख्यमंत्री से कोई एतराज नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी। वह सीएम है, वह हाउस में जो विधायक कहेंगे वह उनको बात रखनी पड़ती है। लेकिन मैंने कल विरोध जताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एमएलए जो 29 जीत के वहां पे आए हैं, जब उन्होंने यह बात वहां पे रखी और सभी भाजपा के विधायकों ने भी टेबल बजा के उनकी हां में हां मिलाई। मेरा प्रश्न यह है कि 2014 से लेकर 2024 तक हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी बना के जो हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक गिफ्ट के रूप में दी है, मैं कहूंगा कि हमारे डेली वेजेस की बात करूं, रेवरे खेल की बात करूं, रेवरे जंगलात की बात करूं, डेली वेजेस जो म्युनिसिपैलिटी विभाग में उनकी बात करूं, सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई बहनें हैं, और अन्य कई विभाग हैं जिसपे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन असेंबली में मैं देख रहा हूं फोटो खिंचवाने और झूठी वाहवाही लूटने के लिए सरकार से प्रश्न कर रहे हैं कि आप इनको पक्का कब करेंगे। मैंने विरोध यह जताया कि 3-4 महीनों में जो सरकार बनी है वह कहां से करेगी, उनको थोड़ा टाइम तो दीजिए। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एलजी महोदय जम्मू कश्मीर में थे और यूटी अधीन आती है केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार के कहने पे एलजी से भारतीय जनता पार्टी के जो यहां पे शीर्ष नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, वह सभी मसले हल करवा सकता था। वह विफल साबित हुए हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेके एमएलए तो बन गए, लेकिन इनको कोई काम करना नहीं आता है। और वही हाल मैं देख रहा हूं अभी भी है। असेंबली में इतना शोर शराबा, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, और जब यह उन्होंने सीएम साहब ने कहा कि सैलरी बढ़नी चाहिए और सभी के सभी विधायकों ने टेबल बजाई, उनकी हां में हां मिलाई, इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कथनी और करनी में अंतर है। यह भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े। महराज मलिक अगर कहता है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, तो जब महराज मलिक कहता है कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए तो इनका यह विरोध करते हैं। जब महराज मलिक ने कहा सैलरी बढ़नी चाहिए तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? मेरा सिर्फ यही इनसे एक सवाल है कि मुझे खुशी होती, क्योंकि मेन अपोजिशन अगर असेंबली में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके 29 विधायक हैं, और उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, हम सरकार को बड़ा सख्ती से उनसे काम लेंगे। तो क्या काम ले रहे हैं सख्ती से? अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उन पे दबाव बनाया जा रहा था। अगर ऐसा नहीं है, हमें खुशी होती जब सीएम साहब ने कहा कि सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब यह भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एक आवाज में खड़े होकर कहते कि हमारे जो डेली वेजर सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिकली इनकी सैलरी 5 साल में बढ़नी चाहिए, यह वह आवाज उठाते कि सबसे पहले रेवरे खेल जो कि 6,000 में काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि एनवाईसी वर्कर जो कि 83 रुपए 2500 रुपया महीने में हर एक रेवेन्यू में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेचारे काम कर रहे हैं। और आप बताइए 2500 रुपया महीने से एक, मैं कहूंगा 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती। मुझे खुशी होती ये कहते कि उनकी सैलरी बढ़ाइए, मुझे खुशी होती कि ये कहते डेली वेजेस जो डंडे खा रहे हैं पहले उनकी सैलरी बढ़ाइए, मुझे खुशी होती ये कहते कि रेगुलराइज करने के लिए हम भी सरकार की सपोर्ट करेंगे, हम भी केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहना चाहिए था, हम केंद्र में जाके बात करेंगे, हमारा डेपुटेशन जाएगा, इनके मसले हल कीजिए, हमारी सैलरी तब बढ़ाइए जब हमारे गरीब भाई बहन, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इन सबकी सैलरी बढ़ाइए तो हमारी सैलरी। लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोला। इसी को लेकर कल हमने प्रेस वार्ता की और मैंने विरोध जताया, और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जीत के गए हैं या सच्ची में कहते हैं कि हम लोगों की आवाज हैं, तो मुझे खुशी होगी। अभी असेंबली सत्र चलना है, असेंबली में उठाएं आवाज कि हमें अपनी सैलरी नहीं बढ़ानी है। हमें सबसे पहले जो डेली वेजर्स, जिन जिन विभागों में हमारे डेली वेजर जो काम कर रहे हैं, जो बेचारे 2500 रुपया महीने में, और मैं कहूंगा सरकारी स्कूलों में जो कुक हैं 30 रुपए प्रतिदिन उनको मिल रहा है। 30 रुपए से मुझे लगता है
एक दिन का खाना नहीं खा, एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनकी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। एक मैं मुझे एक सवाल करना चाहूंगा, जो युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो सर आप तो उनके बारे में क्या बताएंगे सर? क्या देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन उनको रोजगार देने की इनको कुछ नहीं इनके दिमाग में है कि युवाओं को रोजगार कैसे दे। हाँ, इनकी जो लाखों में सैलरी है उनसे इनका गुजारा नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी विधायक हैं, ठेके भी खुल रहे हैं लगातार, मैं उसी पे आऊंगा। अगर विधायक जो जीत के आए हैं, लाखों में उनकी सैलरी है, गाड़ियां उनको सरकार ने फ्री दी हैं, उनका पेट्रोल उनको खर्चा दिया गया है, एकोमोडेशन उनके पास है, तो इतनी गरीबी हालत है कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जब बात हुई तो सारे चुप हो गए, सबने टेबल बजाई कि सैलरी बढ़नी चाहिए। तो जो 30 रुपए रोज के 900 रुपया महीने में कुक काम कर रहा है सरकारी स्कूलों में, कभी सोचा है कि वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाता होगा? 900 रुपए महीने से मुझे लगता है कि 4 दिन की रोटी नहीं आती। उनके लिए क्यों नहीं बोले? मुझे खुशी होती है, वह कहते हैं कि उनकी सरकार सैलरी बढ़ाए, हमें हमारी सैलरी काफी है। और कुछ तो विधायक ऐसे भी हैं जो खानदानी, मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए उनके पास है, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि अभी असेंबली सत्र चलेगा, सभी विधायक, खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहते हैं कि हम लोगों के हित की बात करेंगे, उनको जम्मू में उनको एक लोगों ने वोट दिया है, जम्मू में उनको काफी 29 एमएलए जीत गए हैं, और जम्मू के लिए क्या बोल रहे हैं? जम्मू में तो ज्यादा बेरोजगारी है। अभी कल भी कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, तो होम मिनिस्टर कौन है? पुलिस किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बोलना है ना। ये लोगों को गुमराह करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और रोजगार की यहां तक बात है, यहां पे मुझे एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां पे बात नहीं की। शराब के साथ साथ यहां चिट्टे से, हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या मैं कहूंगा अपने जिला उधमपुर से, मैंने वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था अभी, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने बेचारे नौजवान युवा चिट्टे की ओवरडोज लेके मर गए। तो क्या इन्होंने ये आवाज उठाई कि चिट्टे के खिलाफ सख्त कानून बनाइए? शराब शराब हल्ला हल्ला कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शराब के ठेके खुलवाए किसने? एलजी के राज में जब शराब के ठेके खोलेंगे, जो औरतें हमारी बहनें मंदिरों के बाहर जिन्होंने प्रदर्शन किया, स्कूल कॉलेजों के बाहर बोला कि यहां पे शराब के ठेके मत खुलवाइए, उन पे लाठीचार्ज किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों नहीं बोले? अभी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं यही कहूंगा, लोगों से भी अपील करूंगा मैं कि जब असेंबली खत्म होती है, जो भी नुमाइंदे हमारे जम्मू से जो जीत के गए हैं, मैं जम्मू से लोगों को कहूंगा कि उनसे आके सवाल जवाब कीजिए। स्मार्ट मीटर लगाने का लोगों ने विरोध किया, स्मार्ट मीटर तो लग गए, लेकिन आज भी सुबह शाम बिजली की कटौती चल रही है, बच्चों की पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, हमारे व्यापारी भाई जो हैं उनको दुकानदारी में असर पड़ रहा है। तो ये बातें असेंबली में क्यों नहीं बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग? मेरा यही सवाल है इनसे कि जम्मू से वोट लिए, जम्मू के हित की बात कीजिए। लोगों को असेंबली में चिल्लाने से, हल्ला गुल्ला करने से ये सोचेंगे कि लोग खुश होंगे कि देखो हमने असेंबली में कितनी जोर से आपकी आवाज उठाई। आवाज उठाने के लिए हम लोग हैं, आप जीत के गए हो, आपने वहां सिर्फ आवाज नहीं उठानी है, सरकार से मिलके इंप्लीमेंट करवाने हैं। जो समस्याएं हैं, जो लोगों की मसले मिसाइल हैं, उनको हल करवाइए। सिर्फ शोर शराबा करके अखबार में फोटो खिंचवा के सोचोगे कि मैं बड़ा शानदार एमएलए हूं, मैंने असेंबली में बड़ा जोर लगा के बोला, ये राजनीति अब नहीं चलने देंगे।